Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Rajwali Chemistry Classes. Friends, today I am going to study an important topic of organic chemistry, which is bond. It is a basic knowledge of organic chemistry. दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है बॉन्ड। उसको हिंदी में बंध बोलते हैं। बंध को समझने के लिए अगर आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल लें तो बॉन्ड उसी तरह से काम करता है। बॉन्ड उस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में रिलेशन काम करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिलेशन कई प्रकार का होता है और अलग अलग रिलेशन का अलग अलग नाम भी होता है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा लड़का और कोई एक लड़की हो और दोनों आपस में शादी कर ले तो दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है, एक बंधन में वह बंध जाता है। ठीक, जिस बंधन का नाम होता है शादी का बंधन। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और शादी वाला एग्जाम्पल तो खूब अच्छा से समझिएगा। ठीक, तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। एक वहां पर एक रिश्ता बना। जिस प्रकार से डेली लाइफ में एक इंसान और एक इंसान जुटता है तो एक बंधन तैयार होता है। वह बंधन शादी का हो सकता है, वह बंधन प्रेम का हो सकता है, वह बंधन दोस्ती का हो सकता है, किसी प्रकार का बंधन हो सकता है, वह रिश्ता होता है। ठीक, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और कार्बन जुटता है। कार्बन कार्बन 3 कंडीशनों में जुटता है। अगर कार्बन एक कार्बन से एक रिश्ता के साथ जुटे, जैसे हम इधर बात करते हैं कि एक रिश्ता के साथ जुटता है, जैसे कार्बन और कार्बन को एक रिश्ता के साथ जोड़ते हैं तो एक इंसान के साथ जुटता है तो एक रिश्ता बनता है। उस रिश्ता का कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी प्रकार से एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो एक रिश्ता बनता है और उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी के बारे में हम पढ़ते हैं बंध में, बॉन्ड में। ठीक, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंध की बात कीजिएगा, बॉन्ड का बात कीजिएगा तो बॉन्ड 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है सिग्मा और एक का नाम होता है पाई। ठीक है, पाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं और सिग्मा को ऐसे लिखते हैं। यह सिंबल है, सिग्मा का सिंबल है और ये पाई ऐसे करके लिखते हैं। 2 प्रकार का बंध है। चलिए इस बंध के बारे में आप जाने कि सिग्मा और पाई होता है। चलिए इधर समझने का कोशिश करते हैं। अगर कार्बन कार्बन एक रिश्ता के साथ जुड़े, अकल्ला अकल्ली एक रिश्ता के साथ जुड़े तो उस रिश्ता का नाम होता है। जिस प्रकार से वहां एक लड़का एक लड़की जब एक रिश्ता में बंधता है, एक बंधन में बंधता है तो उस बंधन का नाम होता है शादी का बंधन। उसी प्रकार से एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो एक बंधन बनता है और यह शादी का बंधन नहीं होकर के सिग्मा का बंधन हो जाता है और इसी का नाम पड़ता है सिग्मा बंध। इसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं जब कार्बन कार्बन एक रिश्ता के साथ जुड़े। अब देखिए एक ही आदमी का अलग अलग रिश्ता हो सकता है। जैसे मान के चलिए जिस लड़की का शादी हुआ होगा उसके वहां और भी कुछ सदस्य होगा तो उसी में क्या होगा कि उसका भाई होगा। जैसे मान के चलिए इस लड़का का हम शादी करा देते हैं, लो इसका करा दिए हम शादी, इसका कराएं शादी, आ इधरो एगो लड़की बना देते हैं आ एकरो कराएं हम क्या शादी। चलिए इसका और इसका क्या करा दिए शादी। ठीक, तो इसका कोनो न कोनो भैया होगा ना, एकर कोनो न कोनो भाई होगा ना, तो एकर भाई खातिर एकरा एगो अलग से रिश्ता नहीं होगा जी। एगो अलग से रिश्ता होगा कि नहीं, एकदम होगा। एकर भाई का रिश्ता एकर साथी एगो अलग होगा। एक और इसका छोटका भाई बना देते हैं, ये छोटका भाई है। ठीक है, एक और भाई होगा, ले इससे थोड़ा बड़ा होगा, ये एकर रिश्ता एकरा साथे एगो होगा कि नहीं,
होगा। तो एकर रिश्ता इसके साथ देवर और भौजाई का रिश्ता होगा, नहीं होगा। चलिए, तो ई इसको भौजाई कहेगा, ई भी इसको क्या कहेगा, भौजाई कहेगा। यानी कि रिश्ता मतलब एक आदमी का रिश्ता अलग अलग से, एक के आदमी से देखिए यहाँ पर इससे कोई इसको पत्नी के रिश्ता में बंध जाता है। शादी का बंधन तो शादी का है ना, लेकिन रिश्ता अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यह देखिए सिग्मा वाला बंधन में बंधा, अगर यह दो गो के साथ जुड़े ना, दो रिश्ता के साथ जुड़े, यहाँ पर एक गो रिश्ता था जिसका नाम था सिग्मा, उसी प्रकार से यहाँ दो गो रिश्ता है, एक का नाम होता है सिग्मा और जिस तरह से दूसरा रिश्ता का नाम होता था भौजाई, यहाँ पर उस दूसरा रिश्ता का नाम होता है बाबू पाई। क्या होता है इसका नाम, पाई। अगर यह डबल बॉन्ड के साथ जुड़े, डबल रिश्ता के साथ कार्बन जुड़े, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से, तो एक रिश्ता का नाम होता है सिग्मा और एक का होता है पाई। जिस तरह से एक रिश्ता का, एक बंधन का नाम क्या होता था जी, सगाई ना, सगाई से याद रखिएगा सिग्मा, एक होता था शादी, नहीं होता था रे, और इसी तरह से एक होता है क्या, पाई। चलिए अच्छा, अगर दूसरा एक और हो जाए कार्बन और कार्बन कार्बन, अब तीन रिश्ता के साथ कार्बन जुटे, तीन रिश्ता के साथ कार्बन जुटे, तो इसका मेन जो रिश्ता था सगाई वाला, जैसे यह शादी वाला रिश्ता था, तो वो तो रहबे ना करेगा। तो उसी तरह यहाँ पर शादी वाला रिश्ता, यहाँ पर शादी के जगह पर कौन काम करेगा, सिग्मा, तो सिग्मा वाला तो रहबे करेगा। दूसर का आया था देवर, तो इसके लिए क्या था, भौजाई, और इसके लिए क्या है, अरे जिसको हम लोग अपने लाइफ में भौजाई कर रहे हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओकरे के क्या कर रहे हैं, पाई कर रहे हैं। समझ में आया, तो इसको बोलेंगे पाई और इसको भी बोलेंगे क्या, पाई। अब हम यह समझने का कोशिश करते हैं, समझने का यह कोशिश कीजिए कि चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, आगे बात करते हैं। ठीक, यही से हमको कुछ हाइड्रोकार्बन का नॉलेज लेना है, हमको कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। देखिए, हम इससे पहले आपको बताए थे हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। देखिए, बिना बॉन्ड का आप हाइड्रोकार्बन अच्छी तरह से नहीं समझ सकते थे, इसीलिए मैंने आपको 2 मिनट बॉन्ड के बारे में बताया। अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन को हम 3 पार्टों में अभी डिवाइड कर रहे हैं, 3 भागों में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग अल्केन। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, अल्केन। दूसरा का पार्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे अल्कीन, और तीसरा का पार्ट को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे अल्काइन। ठीक है, यह तीनों पार्ट जो है यह बंध पर ही डिपेंडेंट है। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो है ना अल्केन, यह भी एक हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन यह भी एक हाइड्रोकार्बन है, और अल्काइन यह भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, यानी कि तीनों हाइड्रोकार्बन है। चलिए इस हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं अल्केन के बारे में। चलिए अल्केन में हम बात करते हैं। देखिए, अल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंध पाया जाता है, और उसी सिंगल बंध को हम सिग्मा बंध भी कहते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन है, तो एक कार्बन कार्बन के बीच देखिए एक बंधन के साथ, एक रिश्ता के साथ जुटा है ना, तो इस एक रिश्ता के साथ अगर कोई कार्बन जुटे, कोई हाइड्रोकार्बन में एगो रिश्ता हो, एगो बंध हो, तो उस हाइड्रोकार्बन का नाम होता है क्या, अल्केन। लेकिन अगर ऐसा हो कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुटे, डबल बॉन्ड के साथ जुटे, तो डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा तो एगो हो जाएगा सिग्मा और एगो क्या हो जाएगा, पाई। समझ में आ रहा है। अगर कोई कार्बन एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड के साथ जुटे तो उस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या रखेंगे, एल्कीन। यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए उसको एल्केन कहते हैं, और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कीन कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं तो यहाँ देखिए इसका 3 रिश्ता, रिश्ता के बारे में हम पहले बता दिए हैं। पहला का कहलाता है सिग्मा, दूसर का पाई, तेसर का पाई। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक कार्बन 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 के बीच कितना बंधन है, कितना रिश्ता है, 3। यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच 3 रिश्ता हो, 3 रिश्ता मतलब कितना बंध, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, उसको बोला जाता है अल्काइन। ठीक है, चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। इसमें होता है अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो अल्कीन होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइन। एक रिश्ता अल्केन, 2 रिश्ता अल्कीन, 3 रिश्ता अल्काइन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। चलो इसका अगर सामान्य सूत्र का बात करते हैं, इसका सामान्य सूत्र की अगर आप बात कीजिएगा सूत्र का, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यानी कि अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। चलिए आगे बात करते हैं। इसका अगर सामान्य सूत्र का बात कीजिएगा तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, किसका, अल्कीन का। ठीक, चलिए, और इसका अगर सामान्य सूत्र का बात कीजिएगा तो CnH2n- सॉरी यहाँ पर माइनस में 2 होता है, इसका सामान्य सूत्र माइनस में 2 होता है। अच्छा, इन n के बारे में बता देते कि n जो है वह कार्बन की संख्या के लिए है। अगर आप कार्बन का संख्या 3 लीजिएगा तो जहां जहां n रहेगा ना, वैजा वैजा 3 रखिएगा। अगर कार्बन का संख्या आप 4 लीजिएगा तो जहां जहां n है ना, वैजा वैजा का रखिएगा, 4। जहां आप कार्बन का संख्या 5 लीजिएगा तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रखिएगा, 5। यानी कि n के जगह पर कार्बन का संख्या रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे इसके बात करते हैं। देखिए एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। समझ में आ रहा है, किसी शब्द के पीछे लगता है, अंत में लगता है। ठीक, तो याद रखिएगा जो इसका सदस्य होगा ना, इसका सदस्य होगा एल्केन का, जो सदस्य होगा, जो एल्केन ग्रुप का सदस्य होगा, उसके लास्ट में ANE लगा होगा। इसको N पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, N, ANE। इसी का अर्थ होता है सिंगल बंध। इसी का अर्थ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसी सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं। अभी बताए थे कि अगर एक रिश्ता हो कार्बन कार्बन के बीच तो कौन सा बंध होगा जी, सिग्मा। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, जिसका अर्थ होता है सिग्मा। इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके नाम के अंत में क्या लगा रहेगा, ANE। जैसे हम बात करते हैं इसको मिटा करके तब आगे हम बात करते हैं। पहले अल्केन पर बात करते हैं। चलिए इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कार्बन पर। देखिए सब चीज का अपना अपना एक भाषा होता है। ठीक, जैसे अगर कोई इंग्लिश भाषा में बात करेगा तो उसको अगर हमको एक के बारे में समझाना होगा तो उसको इंग्लिश में बोलना होगा 1, तब वो समझेगा कितना, 1 बोल रहा है। अगर हमको 2 के बारे में बताना होगा तो उसको इंग्लिश में क्या बोलना होगा, 2, तब वो किसके बारे में समझेगा, 2 के बारे में समझेगा। यानी कि जो जिस भाषा को समझता है उसके लिए वैसा ही भाषा का यूज करना होगा, वैसा भाषा का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए हम संस्कृत का बात करेंगे। संस्कृत को अगर हम 4 कहेंगे तो वो समझेगा, संस्कृत 4 समझता है जी। उसको चतुर्थ जो भी कहता होता, पंचम 5 कहना है तो ऐसा कहना होता है। उसी प्रकार से कार्बन का अगर बात कीजिएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री जो है ना, एक कार्बन कहिएगा ना, एक कार्बन तो वो नहीं समझता है। केमिस्ट्री एगो कार्बन को कहता है मैथ। क्या कहता है, मैथ। आ 2 गो कार्बन रहता है ना तो ओकरा बोलता है वो एथ। उसको बोलिएगा ना 2 गो कार्बन, नहीं समझेगा। उसको एथ बोलिएगा तो वह समझ जाएगा कि 2 गो कार्बन बोल रहा है। जैसे 2 बोलिएगा तो नहीं समझेगा, 2 बोलिएगा तो इंग्लिश वाला को समझ में आएगा कि 2 बोल रहा है। उसी तरह से केमिस्ट्री वाला को एथ बोलिएगा ना तब वो समझेगा 2 गो कार्बन का बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से बाबू प्रोफ कहिएगा ना
तो कई गो कार्बन, 3 कार्बन। प्रोप के लिए कई कार्बन, 3। अच्छा, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, समझ में आया। अच्छा, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट, पेंट नहीं, क्या रे? पेंट, ठीक है। चलिए, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, 7 गो कार्बन रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेप्ट। अच्छा, 8 गो कार्बन रहेगा ना, उसी को बोलते हैं ओक्ट। और 9 कार्बन रहेगा तो नन, और 10 कार्बन रहेगा तो इसको बोलते हैं डेक, डेक। और 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक, और 12 कार्बन रहेगा तो डू डेक। समझ में आ रहा है? इसी तरह से यह कार्बन का भाषा होता है, ठीक। चलिए, तो अगर आपको अनडेक कहेगा, जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री को आप अनडेक कहिएगा ना, केमिस्ट्री समझ जाएगा 11 को कार्बन बोल रहा है, तो यह केमिस्ट्री का भाषा है। समझ में आया? केमिस्ट्री जो होता है 4 कार्बन को 4 कार्बन नहीं कहता है, क्या कहता है? उसको ब्यूट कहता है। ब्यूट कहिएगा तो वह समझ जाएगा 4 कार्बन का बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए, इसको आप इधर रहने दीजिए। अब आगे बात करते हैं। एल्केन का बात कर रहे थे हम, नहीं? चलिए, एल्केन का बात कर रहे थे, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। यही होता है एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है। चलिए, इसका अगर हमको रासायनिक सूत्र निकालना है किसी का, जैसे मान के चलिए हम लेते हैं क्या, कार्बन का संख्या। N किसको रिप्रेजेंट करता है? N दर्शाता है कि कई गो कार्बन है। अगर 4 गो कार्बन लिखेंगे तो N के जगह पर कितना लिखेंगे जी? 4। चलिए, तो 4 गो कार्बन से शुरू करते हैं। पहले एगो से करते हैं का। चलिए, 1 कार्बन से शुरू करते हैं, तो N के जगह पर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अच्छा, H2 के जगह पर 2 और N के जगह पर कितना होगा? 1। समझ में आ रहा है? अब प्लस में 2। चलिए, तो यह हो जाएगा C। 1 लिखे चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आ देखिए, 2 गुना 1 2 होगा ना, और 2 कितना होगा? 4, यानी कि CH4, CH4। यह इसका सूत्र बना। अब पूछेगा इसका नाम क्या कहलाता है। देखिए, इसका नाम क्या कहलाता है। एगो कार्बन है ना, सबसे पहले हमको देखना होगा कार्बन। क्या देखना होगा? कार्बन। कार्बन का संख्या, नंबर ऑफ कार्बन देखना होगा। तो एगो कार्बन हो तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। चलिए, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यह सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें कौन बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड को लास्ट में ANE लगा होता है, बताए थे। इसी का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो इसके सफिक्स में लगाइएगा ANE, यानी कि इसी का नाम हो जाएगा मेथेन। समझ में आ रहा है? इसी का नाम क्या होगा? मेथेन। चलिए, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात कीजिएगा तो अब बात करते हैं हम दूसरा। इसका सामान्य सूत्र आप जानते हैं, जैसे हम बात करते हैं ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन। समझ में आ रहा है? चलिए, आगे बात करते हैं। तो यहाँ होता है, जहां जहां N था वही वही क्या होगा? 4। 2 गुना 4 प्लस में 2, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 4 के चर्रो, और 2 दूना कितना हो गया? 4 दूना 8, 8 और 2 10, 10। समझ में आया? अच्छा, अब इसका नाम बोलिए। नाम, तो नाम देखिए, 4 गो कार्बन है। पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन। अगर 4 गो कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो था एल्केन के नाम के अंत में क्या होता है जी? ANE। तो यहूं लगाएंगे ANE, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके बारे में आप समझिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा, इसके सूत्र के बारे में हम आपको बता रहे थे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फिर से एल्केन के बारे में। थोड़ा उसका जो एल्केन के बारे में था, तो चलिए एल्केन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। एल्केन का अगर आप बात कीजिएगा तो एल्केन का जो बाउंड एंगल, बाउंड इसका जो था बाउंड लेंथ जो होता है, बाउंड लेंथ, इसका दूरी होता है, बाउंड लेंथ जो होता है वो 1.54 एंगस्ट्रम होता है। एल्केन का बाउंड लेंथ जो होता है इतना होता है। इसका अगर आप शेप एवं स्ट्रक्चर का बात कीजिएगा, शेप का बात कीजिएगा, तो यह होता है इस प्रकार से इसका शेप होता है, टेट्राहाइड्रल होता है।
चतुष्फलकीय होता है, इसका शेप जो होता है एल्केन का इस प्रकार से होता है और इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइडल यानी कि चतुष्फलकीय। इसका अगर बाउंड एंगल का बात कीजिएगा ना, इसका बाउंड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और जान लीजिए कि वह सारा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ना, वह संतृप्त होता है। तो मात्र एक अल्केन है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर बात कहेगा तो एक अल्केन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अल्कीन में डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते हैं, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जो अल्काइन था उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता था, जिसके कारण उसको भी हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसका जरा हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा अल्कीन और इधर लिख देते हैं अल्काइन, अल्काइन, ठीक है। यह हो गया आपका अल्कीन, यह हो गया अल्काइन। चलिए इसका, अब इसका अगर शेप एवं स्ट्रक्चर का बात कीजिएगा तो इसका शेप जो होता है इस तरह से होता है और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर। इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर। जो अल्कीन होता है इसका शेप होता है ट्रायंगुलर। चलिए, और इसका अगर बाउंड एंगल का बात कीजिएगा, बाउंड एंगल, तो इसका बाउंड एंगल होता है 120 डिग्री का, ठीक। इसका बाउंड एंगल कितना का होता है, 120 डिग्री का। और इसका बाउंड लेंथ का बात कीजिएगा ना, इसका बाउंड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रम, ठीक है। किसका, अल्कीन का, ठीक है, अल्कीन का इतना होता है। आगे बात करते हैं, अगर आप बात करिएगा अल्काइल का तो इसका शेप एवं स्ट्रक्चर का बात कीजिएगा ना तो इसका इस तरह से लीनियर होता है। इसका शेप एवं स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। और यहाँ पर बनता है 180 डिग्री का कोण। आप कहिएगा कि अल्काइन का शेप एवं स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वह होता है लीनियर। और उसका बाउंड एंगल का बात कीजिएगा तो उसका बाउंड एंगल होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का उसका बाउंड एंगल होता है। चलिए और आगे बात करते हैं, तो इसका बाउंड लेंथ का बात कीजिएगा ना 1.20 एंगस्ट्रम होता है। यह असंतृप्त होता है। आप इसके बारे में जाने, इस सारे अल्केन के बारे में जाने, अल्कीन के बारे में जाने और अल्काइन के बारे में जाने। चलिए, इसके जो होता है, इसके अल्काइन का जितना भी सदस्य होगा ना, अल्काइन जितना हाइड्रोकार्बन अल्काइन ग्रुप का होगा, उसके नाम के अंत में ई लगा होता है, इन लगा होता है। क्या लगा होता है, इन। और इसके नाम के अंत में जो है YNE लगा होता है, YNE लगा होता है। समझ में आ रहा है। चलिए, कहीं पर आप अगर आपको जैसे मान के चलिए यह है, डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, इसमें देखिए 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, अभी तुरंत उधर लिखाए थे, 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग एथ। क्या लगाते हैं, एथ। और डबल बॉन्ड के कारण क्या लग जाता है, ENE, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, इथीन। समझ में आ रहा है, एथीन। कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड के कारण। अच्छा, और यहाँ कुछ नहीं तो इस सब पर क्या होता है, हाइड्रोजन। चलिए, अब थोड़ा यहाँ पर एक जरूरत पड़ गया हमको समझाने का। देखिए, इसमें जो था इसका ऐसे हमको आगे और थोड़ा बात करेंगे तब आपको इस समझ में आएगा, ठीक। चलिए अब इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक। इसमें जो है, इसमें कार्बन का जो संख्या स्टार्ट होता है अल्कीन में, वह 1 से नहीं होता है, ठीक। अल्कीन में कार्बन का संख्या स्टार्ट होता है कितना से, 2 से। यानी कि एन का मान कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 1 नहीं होगा। और इसमें जो कार्बन का संख्या स्टार्ट होता है, इसमें भी कहां से होता है, 2 से। कहां से होता है, 2 से। यानी कि 2 होगा, 3, 4, 5, इस तरह से कार्बन का संख्या स्टार्ट होगा। किसमें, अल्कीन में और अल्काइन में। अल्केन में कार्बन का संख्या 1 से स्टार्ट होता है। आगे बात करें, चलिए इसको देते हैं हम मिटा। थोड़ा सा फिर बात करते हैं। तो यह जो था आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का मतलब थोड़ा बहुत आपको हम बताएं, बेसिक बताएं, क्योंकि इसका काम जो है जब ऑर्गेनिक का,
ट्वेल्थ का 10वां चैप्टर में आप प्रवेश कीजिएगा या 11th का जो है आप 12वां चैप्टर में आप प्रवेश कीजिएगा, तो वहाँ आप पढ़िएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में पढ़िएगा, वहाँ हेलो एल्केन के बारे में पढ़िएगा तो 11th में। तो वहाँ पर जो है आपका एल्केन का काम पड़ेगा, इसीलिए हम एल्केन थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ाएं। ठीक, वे इसी में जो है कुछ बेसिक के रूप में आपको पढ़ना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक, या डिग्री ऑफ कार्बन। ये क्या होता है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ हम जितना भी कहानी कह रहे हैं सब कार्बन से रिलेटेड, कार्बन से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का बात हम कर रहे हैं। चलिए इसमें भी हम कहानी कार्बन का ही कहेंगे। देखिए क्या होता है, देखिए कार्बन में एक गुण होता है कि कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है, वह जुट करके, वह शाखा के रूप में भी जुट सकता है, किसी भी तरह से कार्बन जुट सकता है। यह कार्बन का खासियत होता है कि कार्बन किसी भी रूप में जुड़ता है, कार्बन जुड़ करके एक अपना श्रृंखला, एक सीरीज तैयार कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कार्बन जब जुड़ता है तो कार्बन क्या होता है, कभी कभी एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है, एक कार्बन से जुड़ता है, कभी कभी एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ जाता है, कभी कभी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ जाता है, तो कभी कभी एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ जाता है। 5 कार्बन से नहीं जुटेगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 गो ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वह 4 गो ही से साझेदारी कर सकता है, 4 बॉन्ड ना बना सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डिग्री ऑफ, जब कार्बन पढ़िएगा तो डिग्री ऑफ कार्बन जैसे पढ़िएगा तो आपको जानना होगा प्राइमरी। क्या पढ़ना होगा, प्राइमरी। प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, प्राइमरी को ही क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। चलिए आगे पढ़िएगा तो आपको पढ़ना होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे आप पढ़िएगा तो पढ़िएगा टरसरी। टरसरी इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री और सेकेंडरी का मतलब होता है 3 डिग्री और टरसरी का मतलब होता है सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री और टरसरी का मतलब होता है 3 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं। यह क्या होता है, यह कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन का कहानी है। देखिए क्या होता है कि इसमें जो है अगर एक कार्बन से जुड़े तो उस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है, जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ता है। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसको हम देते हैं मिटा। ठीक, इसको पहले हम मिटा देते हैं और इधर आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कार्बन है, देखिए तो ई वाला कार्बन को देखिए तो कई गो कार्बन से जुटा है, सिर्फ एक कार्बन से, ई वाला कार्बन से जुटा है। ठीक, यह सिर्फ इस वाला कार्बन से जुटा है, तो इस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, 1 डिग्री कार्बन, या इसी को 1 डिग्री को ही प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है, तो इसको हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब देखिए ई कितना से जुटा है, ई कितना से जुड़ा है, 2 गो से, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो कई गो कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो इसको हम 1 डिग्री नहीं कहेंगे। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा रहे उसी को ना कहेंगे जी। तो ई बेचारा एगो से जुड़ल है तो एकरा बोलेंगे 1 डिग्री, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। इसी को प्राइमरी कार्बन बोलेंगे या 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे, देखिए 2 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे, अगर कार्बन, एक कार्बन अपने आस पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ा रहे, ठीक, अपने आस पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ा रहे, तो उस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहेंगे जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे कि देखिए यहां पर हम बात करते हैं, इसी को देख लीजिए, यह अपने आसपास के 2 कार्बन से जुड़ा है। अपने आसपास के कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 गो, एक इधर से जुड़ा है और एक इधर से। जो कार्बन अपने आसपास के 2 कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन या उसी को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन। चलिए सेकेंडरी आप समझे। ठीक, अब टर्सरी के बारे में बात करते हैं। टर्सरी क्या होता है,
एक ऐसा कार्बन जो अपने आसपास के 3 कार्बन से जुड़ा हो, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी कार्बन। जैसे हम एग्जाम्पल में यहीं पर बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर है आपका यह कार्बन का श्रृंखला है, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर जरा देखिए, यह कार्बन को देखिए, यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, या इसी को हम लोग प्राइमरी कार्बन के नाम से भी जानते हैं। अब इस कार्बन को देखिए, एक कार्बन इधर इससे जुड़ा है, एक कार्बन इधर है इससे जुड़ा है, एक कार्बन इधर है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। तो इसी को हम 3 डिग्री कार्बन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन कहते हैं, ठीक। अब इस कार्बन का बात कर लेते हैं। यह कार्बन देखिए कितना कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे, तो इसी को हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। आ एकर बारे में तनी देख लेते हैं, एकरा कई गो से ही जुड़ल है? एगो से, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। आ ई बेचारा कई गो से जुड़ल है? एगो से, तो इसको भी क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। आप समझे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। 4 डिग्री कार्बन पढ़ना है तो इसी प्रकार से अगर कोई कार्बन क्या हो, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। तो यह हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। समझे? चलिए अब आपको हम बताते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे इसको कैसे पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका क्या है? जैसे कि इसको क्वेश्चन समझने का, पूछने का तरीका अगर समझना हो, तो आप शादी ब्याह का एग्जाम्पल अच्छा तरह से इस पर सूट करता है, ठीक। जैसे देखिए मेरे इधर अगर शादी होता है, ठीक, तो शादी में एक रस्म बनाया गया है, एक रीति बनाया गया है कि 6-7 गो दुल्हन को बैठा दिया जाता है। 6-7 गो दुल्हन यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक, सबको बैठा देते हैं। ये तो दुल्हन को एंगले से नहीं लग रहा है, लीजिए अब लग रहा है ना। 6-7 गो दुल्हन बैठा दिए और सबको ओढ़ा दिए हैं ललका कपड़ा, सबको ओढ़ा दिए, ठीक है। जिस तरह से 6-7 गो दुल्हन बैठा दिया जाता है और सबको ललका कपड़ा ओढ़ा दिया जाता है, ओढ़ा दिया जाता है, ठीक। और उसी में से दूल्हा बाबू को बोलता है कि जाइए ओकरे में से जो आपका वाली है ना, आप जिससे ब्याह करना, आपका वाली को चुन के ले आइए, ठीक। अब दूल्हा बेचारा किसको चुनेगा, किसको चुनेगा, बड़े परेशान, ठीक। भैया किसको पहचानेंगे, सब एक के जैसन पहन ले है, एक के जैसन ओढ़ ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी दे ले होगा। लेकिन आप लोग को बता देते हैं, आप लोग से अगर ऐसा रस्म कहेगा ना, तो आप लोग जानते हैं कैसे इस परीक्षा को पास कीजिएगा। आप भी बोलिएगा कि जिसको मारेंगे ना हम उसी को लेकर चल जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक। मतलब जिसको हम पकड़ लिए उसी को लेकर चल जाएंगे, सब भाग जाएगा, अपना वाली बैठल रहेगा उसी पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है, ठीक। एगो टेक्निक बता दिया आपको। चलिए तो इसको क्या करता है, ओढ़ा दिया जाता है, ठीक। और इसी में से पहचानना पड़ता है कि आपका वाली कौन है, ठीक। उसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्बन, जिस तरह से दुल्हन बैठाया जाता है ना, उसी तरह से एग्जाम में कार्बन को बैठा दिया जाता है। आज जिस तरह से सालू को ओढ़ाया जाता है ना, उसी तरह से हाइड्रोजन ओढ़ा दिया जाता है। इसको क्या ओढ़ाता है जी? हाइड्रोजन। सबको क्या ओढ़ाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ओढ़ा दिया और ओकरे में से पूछेगा तो चिन्ह तो कौन है 3 डिग्री, जैसे यहाँ पूछेगा ना चिन्ह तो कौन है तोड़ वाले, तो चिन्हेगा ना। उसी तरह से यहाँ कहेगा चिन्ह तो कौन है 3 डिग्री, तो देखेंगे ये तो एक गो से जुड़ रहा है, नहीं नहीं ये भी नहीं है, 2 गो से जुड़ रहा है। इसके बारे में इसको देखते थे, 1 गो से जुड़ रहा है, 2 गो से जुड़ रहा है, 3, आहा मिल गया, मेरा वाला मिल गया ना। चलिए तो ये कहलाएगा 3 डिग्री। तो वहां पर नंबरिंग रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। तो मान के चलिए 3 नंबर वाला होगा तो बोलिएगा 3 नंबर वाला जो है ना 3 डिग्री है। यहाँ पर भी ऐसे ही पहचान लीजिएगा, 3 नंबर वाला जो है ना हमरा वाली है। समझ में आया? जैसे कि समझ में आ गया आपको। चलिए आज का वीडियो बस इतना तक ही, ठीक। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा जो प्रयास है वो अगर अच्छा लगा, तो आप हमको मदद के रूप में, आप प्रोत्साहन के रूप में, सहायता के रूप में लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। आप मेरा हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, या मेरा मतलब बहुत हम
हेजिटेट रहते हैं इसको लेकर के कि कैसा बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। तो आप इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर मेरे से कहीं भी गलती हो जाती है तो आप सलाह के रूप में, एडवाइस के रूप में हमें कमेंट जरूर करें, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।